हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जुलाई सेशन 2023 जुलाई सेशन 2023 से जो इग्नू का मास्टर डिग्री जो इन इकोनॉमिक्स में था वो प्रोग्राम कोड MEC से चेंज होकर अब एक नया प्रोग्राम कोड बन गया MAEC। ठीक है, और ये अप्लीकेबल होगा जो एडमिशन जुलाई 2023 यानी 2023 में लेगा और ऑनवर्ड फिर जनवरी 2024 में। तो ये अब सेमेस्टर वाइज हो गया है। ठीक है, तो बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन है जो इस कोर्स में एडमिशन लेने का वो सिमिलर है, बैचलर डिग्री या हायर डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और ये जो कोर्स अवेलेबल है ये दोनों मीडियम में है, इंग्लिश हिंदी। ठीक है, और तो अब यहाँ पर क्या है कि 4 सेमेस्टर में पूरा क्लासिफिकेशन है और लास्ट जो 4th सेमेस्टर में बहुत सारे ग्रुप हैं जिसका हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में पहला सेमेस्टर में आपको 3 पेपर्स हैं, आप देख सकते हैं। पहला है MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एनालिसिस 6 क्रेडिट का है, ये यहाँ देख सकते हैं। दूसरा पेपर है MEC 102 मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड एनालिसिस 6 क्रेडिट का है और MEC 203 क्वांटिटेटिव मेथड 8 क्रेडिट का है, यानी 20 क्रेडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें टोटल क्रेडिट पूरे इंटायर प्रोग्राम में 80 क्रेडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। जो MEC जो प्रीवियस में था उसमें हम लोगों को 66 क्रेडिट करनी होती थी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 20 क्रेडिट पहला सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में करनी होगी। फिर मूव करते हैं दूसरा सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में पहला ईयर्स में होगा। इसमें भी 3 कोर्सेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं MEC 104 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 8 क्रेडिट, MEC 109 रिसर्च मेथड इन इकोनॉमिक्स जो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था कंपलसरी, यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में। MEC 205 इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी 6 क्रेडिट, यानी ये भी 20 क्रेडिट का हो गया, 20 क्रेडिट का। इसके बाद मूव करते हैं थर्ड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में तो आप देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में आपका 3 कोर्स कोड है। तो पहला है MEC 106 पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद आप देखिए वो पब्लिक इकोनॉमिक्स आपका 6 क्रेडिट का है। ठीक है, उसके बाद MEC 107 इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी 6 क्रेडिट का है। और लास्ट में MEC 110 या 110 मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, ये 8 क्रेडिट का है, 20 क्रेडिट। तो आपको टिल थर्ड सेमेस्टर तक 60 क्रेडिट हो गया। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस में ये है कि जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे 4th सेमेस्टर में, तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो ग्रुप ABCD कोई भी में कर सकते हो, या जिनको मन नहीं है स्पेशलाइजेशन करने के लिए तो वो कोई भी कोर्स कोड इन चारों ग्रुप से चूज कर सकता है। तो देखते हैं ग्रुप A में क्या क्या पढ़नी है आपको। तो ग्रुप A में आपका है स्पेशलाइजेशन इन डेटा एनालिटिस्ट। इसमें आपको MEC 101 इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड, यहाँ से आपको 20 क्रेडिट करनी है प्रत्येक ग्रुप से, या आप सेपरेटली भी प्रत्येक ग्रुप्स का कोई भी कोर्स कोड आपको सेलेक्ट करके 20 क्रेडिट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट 80 होगा। ठीक है, फिर दूसरा आप देख सकते हो MEC 102 एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो MCS 226, इसमें डेटा साइंस एंड बिग डेटा फ्रॉम MCA प्रोग्राम इग्नू से लिया गया है। फिर MCS 224 एनालिटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मशीन लर्निंग फ्रॉम MCA प्रोग्राम से लिया गया है। अब उसके बाद ये
MGG 011 जिसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 फ्रॉम MA जियोग्राफी प्रोग्राम से लिया गया है। फिर उसके बाद है, आप देख सकते हो MGCL, ठीक है, 004 जियो स्पेशल एनालिसिस, ये भी MA जियोग्राफी प्रोग्राम से लिया गया है। और MECP आप देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट वर्क है 4। तो यहाँ पर आपको 28 क्रेडिट करनी नहीं, 20 ही क्रेडिट किसी को छाट लेना है अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो डाटा एनालिटिक्स में। उसके बाद है ग्रुप बी में आप कर सकते हो स्पेशलाइजेशन इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी आपको 2 इकोनोमेट्री, इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्री एंड एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड तो आपको पढ़नी है। और MECE 104 जिसको इकोनॉमिक्स ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल सेक्टर, इसको आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आप मूव कर सकते हो, हाँ, इसमें भी एक प्रोजेक्ट से जो रिपोर्ट्स है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2। तो यहाँ पर आप अगर ग्रुप बी को सेलेक्ट करोगे तो इसमें सारा BC के क्रेडिट का है, तो टोटल आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी करनी होगी अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। मूव करते हैं ग्रुप सी में। तो ग्रुप सी में आप देख सकते हैं स्पेशलाइजेशन करना इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में। तो आपको 2 वो कोर्स कोड है, इकोनोमेट्री वाला सेम रहेगा। एक घुसेगा MECE 103 जिसको एक्चुरियल इकोनॉमिक्स जो इंश्योरेंस है, और एक पढ़ाना पड़ेगा MECP 101 प्रोजेक्ट वर्क 2, यानी जो प्रोजेक्ट बी में आपका सेलेक्ट कर, मैंने वो ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ भी तैयार करनी होगी 2 ही। उसके बाद फाइनल ग्रुप है D। तो D में आप स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हो सोशल पॉलिसी में, ठीक है। तो इसमें भी 2, एक रहेगा इकोनोमेट्री का कॉमन है MECE 101 इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक मेथड। फिर MGPC, ये एक नया चीज़ हम देख रहे हैं। तो गांधीज इकोनॉमिक्स थॉट जो पहले नहीं पढ़ाया जाता था मास्टर लेवल में इग्नू में। फिर MWG 011 वीमेन इन द इकोनॉमिक्स, पहले भी ऑप्शनल पेपर में आपका था, इलेक्टिव पेपर में। MGSE 9 जेंडर इशू इन वर्क एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और फाइनल है MECP 102 प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर टोटल आपको 24 क्रेडिट है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको मैथमेटिक्स में रुचि नहीं है, इकोनोमेट्री नहीं रखना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके 20 क्रेडिट इससे कंप्लीट करना है। और भी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।